हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे हैं, सभी बहुत बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं आज दोबारा से यहाँ पे पार्ट 2 सामाजिक अध्ययन का। मैंने आपका ये पवन सीरीज स्टार्ट किया है और आप लोगों को मैंने कल की जो क्लास हुई 35 क्वेश्चंस को ऑलरेडी करवा दिया था। अब उसके आगे की जो चीज़ें हैं उसे हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा करके हम कोशिश करेंगे कल से ज़्यादा प्रश्न करें और बेहतरीन तरीके से इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम यहाँ पर देखें जो भी चीज़ें इनमें दी गई हैं। कुछ आंसर्स अगर आगे पीछे रहते हैं तो उन्हें ज़रूर एक बार देखिएगा, कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए चीज़ें देखकर ही चीज़ें हो रही हैं। आज हम लोग 35 क्वेश्चंस के आगे की जो क्लास है उसको कंटिन्यूस करेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जो भी फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। रात के 9 बजे हम यहाँ क्लास कर रहे हैं, बज रहे हैं रात के 9 PM पे हम ये क्लास कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है और जितने भी आपके ये ऐसे सीरीज़ हैं ये आपके उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट के ओरिएंटेड ये बनाई गई थी। अन्यथा आपको उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास का पार्ट 2। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन से विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ आवर टाइम। देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ पर क्या है। जिन्होंने नहीं देखा है 1 बाई 1 करके देखेगा, थंबनेल पे ऊपर ही पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिखा रहेगा और 1 बाई 1 करके पूरी, जब तक ये सोशल साइंस के ये आपके ऑब्जेक्टिव नहीं हो जाएंगे तब तक मैं कोई और सीरीज़ भी नहीं स्टार्ट करूँगी, ताकि एक सीरीज़ प्रॉपर चलती रहे। इसीलिए जल्दी कवर करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। कल हमने देखिए 35 क्वेश्चन तक यहाँ तक कवर किया था। 36 से आज हमें कंटिन्यूस करना है। क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन पर है। दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? ऑप्शन नंबर 1 है बाबर, ऑप्शन नंबर बी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी है अकबर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया? तो ऐसे जो धर्म के प्रश्न हैं, ये चीज़ें हैं फिलहाल ये पेपर में अभी तक नहीं पूछी गई हैं इतने सालों में, लेकिन ये है कि सिलेबस से ओरिएंटेड है तो करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? तो राइट आंसर यहाँ पर ध्यान रखिए, अकबर ने चलाया था। आपके 36 में सी ऑप्शन जितने भी फ्रेंड्स बता रहे हैं उनका सी का राइट आंसर क्लियर है। इसी के साथ नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, शाहसराम में और अजमेर में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? 37 के लिए क्या सही है? तो ध्यान रखिएगा, सहसराम में। कहाँ पर है मकबरा, कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर बनाया गया है? सहसराम में। बी ऑप्शन करेक्ट है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत के युद्ध की चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं। ये कई बार रिपीट हुआ है। 1536, 1529, 1526 एंड 1503। ठीक है, 1503। बताइए पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ये आपके पेपर में आया है, बिल्कुल भी गलत हम नहीं करेंगे। फिर 1526 में ईस्वी में ये हमारा जो है पहला युद्ध हुआ था। इसी के साथ नेक्स्ट है, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ? खानवा में हुआ, ऑप्शन नंबर 1 चंदेरी में हुआ, पानीपत में हुआ, घाघरा में हुआ। 39 का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, राइट आंसर है खानवा में हुआ था। ये जो यहाँ पर है पानीपत का युद्ध के बाद दोनों के बीच जो राणा सांगा के बीच में जो स्थान होते हैं ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी तक नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? इब्राहिम लोदी की सेना पहले युद्ध में हार गई थी, तो किसने हराया था? हुमायूं ने हराया था, बाबर ने हराया था, राणा सांगा ने हराया था या महमूद लोदी ने? तो यहाँ पर 40 का जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है जो क्लियर होगा? 40 में क्या क्लियर होगा? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? तो पानीपत की जो लड़ाई 1526 को हुई थी उसमें बाबर और इब्राहिम के बीच में हुई थी और इब्राहिम को बाबर ने हराया था। तो 40 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के नेक्स्ट देखते हैं, 41 चलते हैं। 41 क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? एक तो कभी कभी आत्मकथा का नाम आता है, नाम देता है तो पूछता है किसकी है, फिर भाषा पूछता है तो तुर्की में लिखी है, उर्दू में लिखी है, फारसी में, हिंदी में। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो 41 का कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? 41 के लिए कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा और क्या चीज़ें हैं जो क्लियर होंगी? तो जो कि बाबरी की जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं वो यहाँ पर क्या है? तो एक सिंगल ऑप्शन है तुर्की। ये ध्यान रखिएगा कि जिस भाषा में वो लिखे थे वो तुर्की है, तो 41 का आपका ए ऑप्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं 42। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे? शिवाजी थे, शाहजी भोसले थे, संभाजी थे और जीजाबाई।
मराठा साम्राज्य से प्रश्न आएगा, सिलेबस में डेफिनेटली दिया गया है, तो इफ बट नहीं करना, ज़रूर ध्यान रखना है। तो प्रथम शासक की जो बात पूछ रहा है वो कौन थे और क्या थे, तो ध्यान रखिएगा शिवाजी थे। आपका 42 में ए ऑप्शन क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि? कन्नौज में युद्ध हुआ, वहाँ पर हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा, रीज़न क्या था? शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, पावरफुल बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हुमायूं की सेना ने बगावत कर दिया था, इसलिए हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, इसलिए बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ था, इसलिए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 43 के लिए क्या सही है? तो राइट आंसर यहाँ पर डी है, बरसात हो जाने के कारण तोप वगैरह जो प्रॉपर थी वो ढंग से नहीं चल पाई थी, जिसकी वजह से ये दिक्कतें देखने को मिली थी और हार का भी सामना करने को मिला था। 43 में डी ऑप्शन जो चौथा है जिन्होंने भी बताया है उन सभी का फिलहाल के लिए यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है।